राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की कृपा हम सभी भक्तों पे बड़ी बरस रही है। श्री जी ऐसे ही कृपा बरसाते रहें और श्री जी की अत्यंत कृपा से आप सभी श्री राधा नाम में एकदम मस्त होंगे। तो लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी के महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे। आज उसी प्रकार एक और बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसको श्रवण करना सबके बस की बात तो नहीं है, परंतु श्रवण करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, श्रवण करना चाहिए। श्री जी की कृपा से आज हम उसी बहुत सुंदर प्रसंगों को श्रवण करेंगे। जो पंडित जी कर सकते हैं वो कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता है। ये इस प्रसंग को श्रवण करके हम जानेंगे। देखिए, पंडित जी के पास अक्सर जो रास मंडली के स्वामी जन होते हैं वो आते थे। इन लोगों का मानना था, रास मंडली के स्वामी जनों का, कि जब श्री पंडित जी के यहाँ हमारे ठाकुर जी लीला कर आते हैं तो हमारी जो लीला है वो खूब चलती है, खूब। तो सबका मानना था कि जब हम पहले कहीं जाएं ब्रज से बाहर तो सबसे पहले हम दान घाटी में लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्री पंडित जी के पास रास लीला करवा कर फिर कहीं जाएं। पहले भाग वहाँ पे पहले बाल भोग हो जाए, श्री ठाकुर जी को पंडित जी अपनी गोदी में बैठा लें और बाल भोग पवा दें, तब जाएं। यहाँ से तो हमारी लीला खूब चलेगी, ऐसा सबका मानना था। तो कोई भी आता था रास लीला में जिसको ब्रज के बाहर जाना होता था वो सर्वप्रथम बाबा के पास आ जाता था, पंडित जी के पास आ जाता था और लीला हो जाती थी और गोद में बिठा लेते थे श्री पंडित जी ठाकुर जी को, रास बिहारी को। और फिर रास मंडली सोचती थी आज हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद मिल गया, अब हमारी लीला खूब चलेगी। ऐसे ही होता था। अब एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसे श्रवण करें। तो उस वक्त रास मंडली खूब चला करती थी। वहीं पर पारासौली में याग्राम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके यहाँ धन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि रास मंडली करनी चाहिए। अब रास मंडली बनाने के लिए धन तो लगता ही है, तो उन्हें खो गांव के एक थे गणेश जी, उनसे बात की और उन दोनों ने मिलकर एक मंडली बनाई। याग्राम जी का एक छोटा सा बालक था जो ठाकुर जी बनते, जिनका नाम था कैलाश। तो वे लोग सोचे कि हमारी प्रभु सुन ले और हमारे जो ये रास लीला ये खूब चले। तो यही सोचकर या अपने छोटे बालक कैलाश के संग, जिनको वे रास बिहारी बनाते, ठाकुर जी बनाते, उनके संग लेके चले। और यहाँ पे पंडित जी थे, वे सोच रहे थे कि ठाकुर जी का ऐसा ऐसा रूप देखा, अब मुझे ठाकुर जी का बचपना वाला रूप, यानी कि जब ठाकुर जी बालक थे उनकी बाल लीलाएं देखनी है, जिसमें श्री ठाकुर जी तोतली वाणी बोले और मैं ये सब देखकर हंसूं, यही कहूँ कि यशोदा का लाला तोतली वाणी बोलता है। यही सोच के श्री पंडित जी सोचे कि अब मुझे ये वाले ठाकुर जी चाहिए, ये वाले ठाकुर जी को देखना है। अब भगवान तो बहुत जल्दी सुनते हैं श्री पंडित जी की। वहीं से आए दो लोग और व्यक्तियों ने कहा कि देखो पंडित जी, हमारा बड़ा छोटा सा लाला है, इसका आप रास लीला देख लीजिए, यहाँ की रास लीला देख लीजिए। पंडित जी तो देखते ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे चाहते भी थे कि एक बालक हो। और उसमें भी याग्राम जी ने ये कह दिया कि ये जो बालक है तोतली बोलता है। तो पंडित जी और प्रसन्न हो गए। अरे वाह, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो अब लीला होने लग गई। यहाँ पे छोटे से कन्हैया, छोटे से रास बिहारी सुंदर सुंदर मृदु मृदु लीलाएं कर रहे हैं। श्री पंडित जी देख देख बड़े प्रसन्न हो गए। प्रतिदिन, एक दिन लीला हुई, 2 दिन लीला हुई, ऐसे प्रतिदिन लीला होने लग गई। और जो रास मंडली थी वो चल पड़ी, बड़ी सुंदर चलने लग गई। तो पंडित जी अब रोज श्री ठाकुर जी के लिए, छोटे से लाला के लिए बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था रखते। वे अपने कई सेवक जनों को रखे थे, यानी कि श्री ठाकुर जी के सेवा में जो रहते थे
उन भक्तजनों को रखे थे जो जिनसे वे कहते थे श्री पंडित जी कि जो आप नए वस्त्र भी ला रहे हैं श्री लाला के लिए, वो भी आप धोइए, फिर उसे ढंग से लाइए, फिर श्री प्यारे जी को वो पहनाए जाएंगे। इतना भाव था कि सुंदर सुंदर ही चीज़ें श्री ठाकुर जी को अर्पित की जाएगी, ऐसा भाव था। एक बार क्या हुआ, श्री ठाकुर जी लीला कर रहे थे, बड़ी सुंदर बाल लीला हो रही थी। तो अब पंडित जी उनको साथ में पीछे लेके गए, स्टेज के पीछे चले गए, पर्दे के पीछे, और ठाकुर जी को श्री पंडित जी ने अपने गोद में बैठा लिया, सोचा कि थोड़ा इत्र लगा दें। तो अभी जो प्रसंग घटित होने वाला है, कुछों का मन विचलित हो जाएगा, परंतु वे आदर्श संत हैं, उनके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। हमारी दृष्टि में कुछ अलग है, उन संतों के दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में कुछ अलग है। तो पंडित जी सोचे थोड़ा इत्र लगा दें, और इत्र लगाने लग गए। और उसी बीच में क्या हुआ कि जो रास बिहारी ठाकुर थे, कैलाश जी थे, उनको बहुत हिचकी आई, एक बार बहुत तेज से हिचकी आई, और उसी हिचकी में उनको उल्टी होने लग गई। जो ही उल्टी होने लग गई, सब जो जन थे वे सोचे कि बालक उल्टी कर रहा है, दूर हो, कहीं किसी के ऊपर ना आ जाए, ऐसे सबने भाव सोचा। पंडित जी का तो अपना अलग ही भाव था, वे तो महाभाव के संत, उनका ये भाव नहीं था। उन्होंने क्या किया, बच्चे के मुख के आगे, यानी कि श्री ठाकुर जी के मुख के आगे, उन्होंने अपना दोनों हाथ अंजलि फैला दी, और बालक जो उल्टी कर रहा था, वमन कर रहा था, उसको श्री पंडित जी ने हाथ में भर लिया और मुंह से पी लिया, सारा पी लिया। ये भावना नहीं थी कि एक बूंद गिरे, सब पी लिए। ये देख रहे हैं पंडित जी की एक बूंद गिरा तो नहीं, और सारा पी लिए। अगर संसारी कोई होता तो उसका भाव कितना खराब होता, वो तो उल्टी समझता, परंतु श्री पंडित जी का तो मानना था कि वो तो मेरे ठाकुर हैं और चिदानंद हैं, तो उनकी उल्टी कैसे हो सकती है, वो उनकी उल्टी भी चिदानंद है। तो उन्होंने वो उल्टी पी ली। पीछे खड़े जो कैलाश जी के पिता थे, उन्होंने जब देखा, याग्राम जी ने, वे तो देखते ही चौकन्ने रह गए, क्योंकि वे सोचे कि भले ही ये मेरा बालक है, भले मेरा पुत्र है, परंतु मेरा साहस नहीं था कि मैं ये कर सकूं, मैं उल्टी पी सकूं, मैं उसका जूठा खा सकता हूँ, मैं उसके साथ बातें कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, परंतु मेरा इतना साहस नहीं था कि मैं उसकी उल्टी पी सकूं। जो पंडित जी कर रहे हैं, ये केवल पंडित जी कर सकते हैं। तब यागराम जी को भरोसा हो गया कि संत श्री गया प्रसाद जी कोई मामूली नहीं है, ये महापुरुष हैं, महापुरुष, महान संत हैं, महान विभूति हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ संसारी लोग कोई नहीं कर सकता, ये कोई महापुरुष भी कर सकते हैं, महान ही कर सकते हैं। सबके नज़र में तो वे वमन था, खराब चीज़ थी, पंडित जी के लिए तो वो अमृत था, और उन्होंने पान कर लिया। सब देखते रह गए, उनका तो मानना ही कुछ अलग था। तो अब यहाँ पर गोवर्धन में लीला संपूर्ण हो गई, लीला का समापन हुआ। अब लीला करने जाना था यागराम जी को और गणेश जी को मथुरा में गए। तो यागराम जी अपने पुत्र को समझा रहे थे कि देखो कन्हैया, अभी तुम्हें लीला करनी है, जाओ लीला करना। परंतु यहाँ पे जो कन्हैया थे वो कहते हैं, रास बिहारी कहते हैं कि मुझसे लीला ना होगो, मुझसे लीला नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण प्यारे बाबा नहीं हैं, मेरे प्राण प्यारे बाबा नहीं रहेंगे तो मैं कैसे लीला करूँगा।
यही ब्रजभाषा में वो बालक कह रहा था। श्री ठाकुर जी कह रहे थे। यागराम जी को समझ में आ गया कि ये मेरा पुत्र नहीं कह रहा, तो ठाकुर जी कह रहे हैं। छोटा सा बालक, यागराम जी सब सुन रहे हैं। वे भी रुदन करने लग गए और उस दिन लीला नहीं हो पाई, क्योंकि श्री ठाकुर जी मान ही नहीं रहे थे कि हमसे लीला नहीं होगी, नहीं लीला हुई। अगले दिन जो यागराम जी थे वे श्री पंडित जी के पास पहुँचे, गोवर्धन में आके कहा कि देखो बाबा, देखो पंडित जी, आपके बिना कैलाश लीला ही नहीं करता। वे लीला ही नहीं करते, ठाकुर जी लीला ही नहीं करते। कहता है मैं तो अपने प्राण प्यारे बाबा के संग ही लीला करूँगा, और कह के रोता है। पंडित जी सुने, सहज हुए। उन्होंने कहा अरे तुम जाओ जाओ, अभी मैं भेजता हूँ ना, करेगा लीला करेगा। और श्री यागराम जी को भेज दिया और अपने एक ही सेवक लालचंदन जी से कहा कि देखो, जाओ मथुरा के आधा किलो पेड़ा ले लो, सुंदर पेड़ा लेना, लाला के लिए सुंदर पेड़ा वहाँ को ले लेना, और जाकर मेरे राज बिहारी को दे और उससे कहना तुम्हारे प्राण प्यारे बाबा ने भिजवाया है, ये ठाकुर तुम्हारे प्राण प्यारे ने बाबा ने तुम्हारे लिए ये पेड़ा भिजवाया, इसे पेड़ा पाकर तुम वही गाते हुए रासलीला करना। कौन सा गान गाना? मैं तो ब्रज को ठाकुर, नाम मेरो माखन चोर, यही गाते हुए रासलीला करना। ये बाबा की वाणी थी, पंडित जी की वाणी थी। जाकर लालचंदन जी ने पेड़ा दे दिया और कह दिया। तो पेड़ा खाकर श्री ठाकुर जी ने लीला आरंभ करने लग गए। जो इतने दिनों से रो रहे थे कि मैं तो बाबा के बिना रासलीला नहीं करूँगा, अब बाबा ने पेड़ा भिजवाया तो वो रासलीला करने लग गए। ये संबंध है भक्त और भगवान का, जिसको हम संसारी नेत्रों से अपने मन से नहीं समझ सकते। वो तो श्री ठाकुर जी जब जनाना चाहे तभी जान सकते हैं। तो इस प्रकार श्री प्राण प्यारे बाबा, श्री प्राण प्यारे श्री गया प्रसाद जी और श्री ठाकुर जी का इतना सुंदर ये भाव है। श्री जी की कृपा से अभी तो हम यहीं विराम देते हैं। कल और भी बहुत सुंदर लीला है श्री बाबा की, श्री पंडित जी की और श्री ठाकुर जी की, राज बिहारी की। कल उस प्रसंगों को हम सभी श्रवण करेंगे। अभी लाडली जो की कृपा से यहीं विराम देते हैं। श्री प्रिया जो अपनी कृपा की बौछार हम सभी पर, हमें सभी भक्तों पर बरसाती रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।